आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। आप एक छोटा सा परिचय हमारे दर्शकों को दे दीजिएगा सर। सर मेरा नाम हन्नी पंडित है। जो हमारा डेयरी फार्म है, हमारे डेयरी फार्म का नाम पंडित डेयरी फार्म के नाम से हम फार्म चला रहे हैं करनाल में। हमारा डेयरी फार्म सर ITI चौक के पास कैलाश गांव में हमारा फार्म है और न्यू बस स्टैंड का फार्म 2 से 3 किलोमीटर है। हाँ जी। तो आपका ये कितने दिनों से काम है सर? सर ये हमारा तो सर पीढ़ी दर पीढ़ी हम काम चल रहे हैं। पहले दादाजी करते थे, उसके बाद पिताजी के, उसके बाद सर हम भी थोड़ा पढ़ाई में कम दिमाग लगा के इस काम में लगे। हाँ जी। अच्छा, तो मैं ये जानने का प्रयास करूंगा कि हमारे किसान भाई बहुत दूर दूर से आते हैं। हाँ जी। तो सबसे पहले तो क्या उनके लिए आपने रहने के लिए क्या क्या व्यवस्था है अपने सर? प्रॉपर अपने डेयरी फार्म पे सर आप चाहे 40-50 किसान भी अगर हमारे पास आए तो हमारे पास रहने के लिए, खाने के लिए प्रॉपर सुविधा है सर फार्मर्स के लिए। अच्छा। हाँ जी। और उनको अगर ले जाने में, गाय वगैरह ले जाने में परेशानी हो तो किस तरह की परेशानी का सामना करना? सर सबसे बड़ी बात तो देखो, जो हम यहाँ पे काम कर रहे हैं ना सर, हमारे फार्म पे आपको ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी अवेलेबल मिलेगी जी। और ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी के साथ साथ सर लेबर और गायों के साथ में जो परमिट, हेल्थ सर्टिफिकेट जो भी रहता है ना सर, जो रास्ते के लिए प्रॉपर हमको मतलब पेपर वर्क करना पड़ता है वो सारा आपको क्लियर करवा के सर फिर देंगे। ठीक है ना। गायें तो सर बहुत लोग बेच रहे हैं, लेकिन उनमें और हमारे में बहुत फ़र्क है, क्योंकि हम जो रास्ते का आपके घर तक पहुंचाने की पूरी जिम्मेदारी हम उठाते हैं सर। अच्छा। हाँ जी। रास्ते में कोई आपकी कोई ये नहीं कि गाय हमारी पकड़ ले कुछ ले लेगा, उसकी जिम्मेदारी सर हमारी है सर। और मिल्किंग का कितने टाइम का आप करवाते हैं? सर मिल्किंग फार्मर के अंदर दम चाहिए। आप चाहे हमारे फार्म पे 4 टाइम मिल्किंग चेक करो, कोई आपको रोकने टोकने वाला नहीं है इधर। अच्छा। हाँ जी। जब तक आप नहीं सेटिस्फाइड होते जब तक आप हमारे फार्म पे मिल्किंग चेक कर सकते हो सर। तो किस तरह की भैंस आप गाय उपलब्ध करवाते हैं? सर गाय हमारे पास सर HF में, जर्सी में, HF जर्सी क्रॉस और साहिवाल गाय के ऊपर सर हम काम कर रहे हैं। अच्छा। हाँ जी। अगर किस किसान भाई को लगभग 20 से लेके 30 लीटर तक की अगर आपको गाय चाहिए तो आप हमारे फार्म पे संपर्क कर सकते हो। आप दिए गए नंबरों पे आपको अच्छी गाय आपकी पूरी तसल्ली करवा के सर फिर दी जाएगी। और प्रेग्नेंट गाय ज्यादातर बेचते हैं या दूध वाली? जैसे जो दूसरे राज्य है, जैसे महाराष्ट्र, आंध्रा, हैदराबाद, तो वहाँ के जो कस्टमर को डिमांड रहती है प्रेग्नेंट गाय, क्योंकि कम से कम 4 से 5 दिन की ट्रैवलिंग रहती है। अच्छा। जिसमें जो मिल्किंग वाली गाय है उनको स्ट्रेस ज़्यादा आ जाता है, जिस कारणवश हम प्रेग्नेंट गाय रास्ते में भेजते हैं सर। हाँ जी। और मतलब बेहतर कौन सा ले जाना बेहतर होता है? सर देखो, दूर लगभग 4 से 5 दिन अगर लग रहे हैं तो उसके लिए सर हम रिकमेंड करते हैं प्रेग्नेंट का उसको। और जैसे यूपी जा रही है, यूपी में सर 1 दिन में गाय पहुंच जाते हैं, तो इसके लिए मिल्किंग गाय लो जिसका 2 टाइम 3 टाइम मिल्किंग चेक करके आप ले सकते हो। तो प्रेग्नेंट में सर एक समस्या होता है कि बहुत सारे हमारे किसान जो होते हैं लोग बता रहे थे कि ये 7 महीने की प्रेग्नेंट है, 8 महीने की प्रेग्नेंट है, लेकिन पता चलता है जाने के बाद खाली है वो। हाँ जी। तो क्या ऐसा क्या सर तो क्या बात है, जो हम गायों के साथ में हेल्थ सर्टिफिकेट बना के देते हैं ना जी, जो हमारे यहाँ के गवर्नमेंट डॉक्टर्स है उनसे हम प्रॉपर गायों को चेक करवा के किसानों के सामने सर फिर देते हैं। अच्छा। और अगर कोई किसान भाई को इस चीज की अगर आपको नहीं विश्वास हो रहा तो आप अपना डॉक्टर अपने साथ में लेके आ सकते हो सर खुद में। चाहे आप हमारे साथ से परचेज करें या किसी और फार्म से परचेज कर रहे हो तो अपने डॉक्टर आप लेके आओ। बहुत सर आपकी बिल्कुल आपके 101% आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही है। बहुत फ्रॉड हो रहा है। 7 महीने की बोल के भेजते हैं, वहाँ घर जाके खाली निकलती है, 2 महीने की निकलती है, 3 महीने की निकलती है। इसलिए आप अपने डॉक्टर खुद भी लेके आ सकते हो सर साथ में। और कितने से कितने रेंज तक की गाय आप उपलब्ध? सर अपने फार्म पे लगभग 60,000 से गाय चालू हो जाती है सर। अच्छा। और लगभग 80-85 हज़ार तक आपको अच्छी गाय मिल जाएगी सर, 30 लीटर तक की। मिल्क कैपेसिटी क्या होता होगा सर? मिल्क कैपेसिटी सर 20 लीटर से लेके 30 लीटर तक ही हम बोलते हैं फार्मर को। 30 लीटर तक आपको गाय मिल जाएगी हमारे। 20 लीटर वाली गाय तो सर 35,000 में मिल जाती है, हमने तो देखा है सर जी। बिल्कुल मिलती है सर, लेकिन वो घर तक तो नहीं पहुँचती। अच्छा। वो तो सर फोन के ऊपर ही देती है 35 लीटर। अच्छा। वो किसानों सर 5-10 हज़ार रुपये डलवा लेते हैं और भाई किसान भी फंस जाते हैं सर। जो सर हमारे यहाँ के किसान है ना सर, बहुत मैं कह रहा हूँ सर, बहुत सर वैसा किसान है वो लोगों की बातों में जल्दी आ जाते हैं। जी जी। तो आज का टाइम ऐसा भैया, किसी की बातों पे आने का टाइम नहीं है। आज के टाइम में तो भैया प्रॉपर सेटिस्फाइड होके फिर किसी के अकाउंट में पैसे डालो। ये भैया हक की बिल्कुल 1 नंबर का पैसा है किसानों का, इसको ऐसे वेस्ट ना करो। आप इस पैसे को अच्छी जगह किसी के फार्म पे जा रहे हो तो अच्छी तरह 2 टाइम 3 टाइम परचेजिंग मतलब मिल्किंग करके उसके बाद एनिमल परचेज करो। ऑनलाइन परचेज कहीं से भी ना करो। ये कोई सूट साड़ी नहीं है कि भैया आप इसको ऑनलाइन परचेज कर लोगे। ये भैया गाय है, लाइफ स्टॉक है, सांस का धन है, इसका नहीं पता लगता सर। अच्छा। हाँ जी। अगर मैं यहाँ से अच्छा पशु भेज रहा हूँ, घर जाते जाते क्या अब तक खराब हो जाए, इसलिए अपनी पूरी अनुभवी आदमी को साथ लेके आओ, उसके बाद सर आप परचेजिंग करो गायों को। अच्छा। हाँ जी। तो हमने ऐसा भी देखा है सर कि गाय जो होती है हमारे घर जाती है, उसके बाद उनका दूध वगैरह कम हो जाता है, ऐसा होता है।
तो उसके लिए मतलब कितने दिनों में मेकअप कर जाती है, मेंटेन सर कर जी जाती कम है? से कम देखो, सबसे बड़ी बात तो जैसे जो किसान भाई हमारे पास आ रहा है ना, सबसे बड़ी बात होती है फीडिंग की। जी। जो हम फीडिंग यहाँ पे गाय को दे रहे हैं, अगर आप वो फीडिंग वहाँ पे करते हो ना, तो कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आती। 102 दिन लगती है गाय को सेट होने में, उसके बाद गाय प्रॉपर अपने पीक पे आ जाती है। लेकिन कुछ किसान क्या करते हैं, भैया यहाँ से गाय ले गए, ले जाने के बाद गाय को बांध दिया खूंटे पे कि भाई दूध देगी, भाई पंडित वालों ने बोला था 20 लीटर दे रही है तो 20 लीटर देगी। देखो सर, हमारी जुबान में दूध नहीं है, गाय दूध देगी सर, और ब्रीड दूध देगी। अगर आपके पास ब्रीड अच्छी है ना और आप उसको फीड नहीं दे रहे तो गाय दूध नहीं देगी। ब्रीड के साथ साथ फीड, मेंटेनेंस, तीनों चीज जरूरी है, जब भी आपका फार्म कामयाब है। कुछ लोग क्या करते हैं, फार्म पे गाय बांधी, लेबर को बोल दिया, लेबर ने किया नहीं किया, उस चीज में भैया फार्म नहीं चलने वाला। एक आदमी को प्रॉपर फार्म के ऊपर रहना चाहिए मेंटेनेंस। कोई किसान भाई हमारे पास आना चाहता है, 2-3 दिन प्रॉपर देखना चाहता है फार्म पे कैसे फीडिंग हो रही है, कैसे मिल्किंग हो रही है, तो आप आ सकते हो। रहने खाने का पूरा सुविधा अवेलेबल है। नहीं परचेज करनी, देखना है, उनके लिए भी आप आ सकते हो, कोई 1% की प्रॉब्लम नहीं। इतनी सारी भैंसों में से किसी हमारे पशुपालक भैया, हमारे दर्शकों को नहीं पसंद आता, तो उनके लिए आप क्या करते हैं? सर जैसे किसी किसान साथी को इधर से नहीं पसंद आई जी, ऐसा बहुत कम होता है सर। नहीं पसंद आई तो सर हम उसको बाहर फार्मर के पास से, किसानों के पास से, अच्छा, ठीक है, प्रॉपर सर बहुत बड़ा एरिया है सर हमारा, प्रॉपर करनाल में, जींद में, हिसार में, सभी जगह घूम के सर हम पशुधन इकट्ठा करते हैं। अच्छा, तो आपको बाहर किसानों के पास से हम पशु सिलेक्ट करवा सकते हैं सर, अगर किसी को यहाँ से नहीं पसंद आता सर। अच्छा, हाँ, वहाँ से भी आप 2 टाइम 3 टाइम मिल्किंग कर सकते हो, अपना खुद का गाड़ी है सर। प्रॉपर आपको बाहर से प्रॉपर एक एक जानवर सेलेक्ट करवाया जाएगा सर। तो नए पशुपालक भाई यदि चाहते हैं भैंस खरीदना और हाँ डेयरी जी। फार्म की शुरुआत करें, तो किस तरह की भैंस शुरुआत में वो करते हैं? सर देखो, हमारे बुजुर्ग बोलते थे अगर कोई नया आदमी है, नहीं कुछ दिमाग में आ रहा, तो नया पशु खरीद लो, वो कभी फेल नहीं होगा। अच्छा, ठीक है, तो कोशिश करो नवा पशुधन खरीदने का, पहले ब्यात का, दूसरे ब्यात का। जी, हाँ जी, पहले दूसरे ब्यात का पशु अगर आप खरीदो, एक तो लंबा दूध देगा, जी। मतलब 5-10 बार आपके फार्म पे सक्सेस हो सकता है, और जल्दी सेट हो जाता है सर नया पशु आपके फार्म पे। तो मिल्किंग वाली खरीदे, प्रेग्नेंट खरीदे? सर मिल्किंग भैंस खरीदे, प्रेग्नेंट भैंस ना खरीदे, क्योंकि भैंसों में बहुत चीज होती है सर देखने के, जैसे थन वगैरह। जैसे प्रेग्नेंट पशु है, किसी भैंस का मतलब थन टाइट है, उसका क्या करोगे आप ले जाके? इसलिए जो भी भैंस खरीद रहे हो, अच्छी भैंस खरीदो, 2 टाइम 3 टाइम मिल्किंग चेक करके खरीदो। अच्छा, हाँ, ताजी जनी भैंस खरीदो, 3 महीने की 4 महीने की ब्याई भैंस भी ना लो, ताजी ब्याई भैंस लो। तो मिल्किंग भैंस अगर एक दिन की सफर करके जाता है तो सेट करने में दिक्कत होता है, तो कैसे सेट करेंगे? सर थोड़ा बहुत देखो आता है, हम रास्ते में केयर टेकर भेजते हैं अपने, वो प्रॉपर आपके फार्म पे जाके सभी भैंसों को रूटीन पे लाके फिर वापस आते हैं सर। अच्छा, हाँ जी, उस चीज़ के लिए भी हम प्रॉपर आपको 2-3 मेडिसिन है सर, वो बता देंगे। जैसे रास्ते में गाय पशु स्ट्रेस में आता है तो उसके लिए जैसे कैलब जेल हो गया, कैल्शियम वगैरह थोड़ा पशु को देते हो तो पशु 2-3 दिन में रूटीन में आ जाता है सर। हाँ जी। और क्या स्थिति है सर? सर भाड़ा सर जगह के ऊपर होता है। अच्छा। जैसे अब हमारी पशु यहाँ पे लखनऊ जाते हैं तो 10 पशुओं का रेंट लगता है 35,000 रुपये। अच्छा, लखनऊ का। जी जी। 10 पशु, जो बड़ी गाड़ी जाती है सर 12 टायर, उसमें 10 पशु जाते हैं। लखनऊ का भाड़ा हमारा 35,000 के आसपास लगता है। जबलपुर का भाड़ा लगता है 50,000 रुपये। अच्छा, 10 पशुओं का। जी। हाँ जी। तो बाकी जो कोई किसान भाई जहाँ से आप हमारे को कॉल कर सकते हो, आपको प्रॉपर एक एक चीज़ का बता के सर उसके बाद भेज देंगे सर।